तो आप सभी लोगों का आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय गणित मंथन अभ्यास 1G के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए अब हम चलते हैं कि कक्षा 8 विषय गणित मंथन अभ्यास 1G के बारे में, जिसमें कि परिमेय संख्याओं के भाग के बारे में बताया गया है। अब देखिए परिमेय संख्याओं का भाग के बारे में कैसे भाग दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं कि भाग और गुणा, जैसा कि हम जानते हैं कि भाग और गुणा एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 भागा 2 बराबर 5 दिया गया है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 10 बराबर 5 गुणे 2, यानी ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। और अब देखिए कि अगर 10 बराबर 5 गुणे 2 है, तो अगर 2 को हम इधर लाएं तो ये कितना हो जाएगा, 10 गुणे 1/2 और बराबर 5। अब देखिए अगर इन दोनों की तुलना हम करते हैं तो यहाँ हम पाते हैं, क्या देखते हैं, देखिए कि यहाँ 10 में 2 से भाग दिया गया या 10 में 1/2 से गुणा किया गया, रिजल्ट आपको वही मिलता है। और एक चीज और गौर करिए कि यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 का 1/2 क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो यही चीज हम आपसे निकलवाना चाहते थे कि अगर भागा भाग दिया गया है तो अगर भाग के बजाय हम उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर दें, गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर दें तो हमें उत्तर मिल जाएगा। तो परिमेय संख्याओं में भी यही है कि गुणा करते समय भाजक के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर दें, और गुणा करना आसान है, गुणा करके अपना उत्तर निकल जाएगा। तो यही चीज हम आपको इससे स्पष्ट करना चाहते थे कि भाग देते वक्त बस इतना ध्यान रखिए कि भाग देना है तो भाजक के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर दीजिए, और गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए अब चलते हैं अभ्यास 1G में। तो देखिए ये पहला सवाल दिया गया है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। पहला सवाल है फर्स्ट पार्ट, ऋण 8/5 1/10। इसमें प्रथम संख्या में दूसरी संख्या यानी 1/10 से भाग करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए भाषा के अनुसार ये हो जाएगा ऋण 8/5 भागा 1/10, क्योंकि प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग करना है। अब आप जानते हैं कि ऋण 1/10 का गुणात्मक प्रतिलोम ऋण 10/1 होगा। तो ये देखिए बदल जाएगा ऋण 8/5 गुणे ऋण 10/1, क्योंकि ऋण 1/10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, ऋण 10/1। और अभी हमने आपको बताया है कि अगर भाग दिया जाता है किसी संख्या से तो हम उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर देते हैं तो हमें उत्तर मिल जाता है। अब देखिए इसमें देखिए इसको हम सीधे सीधे अब हल कर लेते हैं, और गुणा करते वक्त जानते हैं कि अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में कर लेते हैं। देखिए 5 से काट दीजिएगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर आपका बच जाएगा 2 और 8 गुणे 2। और देखिए ये ऋण, एक बार यहाँ ऋण है एक बार यहाँ, तो ये दोनों ऋण मिलकर धन हो जाएंगे। तो ऊपर बच जाएगा आपका 8 गुणे 2 धन 8 गुणे 2, और 8 गुणे 2 मतलब 8 दूनी 16, ये 16 आपका उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार से ये देखिए सेकंड पार्ट आपका दिया गया है 18 ऋण 12/7। अब इसमें पहली संख्या यानी 18 में दूसरी संख्या से यानी ऋण 12/7 से भाग करना है, यानी यहाँ भाजक क्या है, भाजक है ऋण 12/7। तो देखिए भाजक, देखिए अब ये क्या हो जाएगा 18 भागा ऋण 12/7। अब भाजक के हम गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर देते हैं, तो भाजक का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा बताइए, ऋण 12/7 का गुणात्मक प्रतिलोम 7/12 हो जाएगा। 7/12 से हमने गुणा कर दिया, और गुणा करते समय गुणा कर लिए, देखिए अंश का अंश में, हर के हर में गुणा कर लिएगा, ये हो जाएगा आपका 18 गुणे 7 और बटे ऋण 12। अब काट रहे हैं अगर तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, ऊपर आपका अब क्या बचा 3 गुणे 7 और नीचे ऋण 2, तो 7 त्रिक 21, ऋण 21/2 आपका ये उत्तर हो गया। देखिए ये सवाल नंबर 1 का तीसरा पार्ट कहते हैं ऋण 8 5/16, मतलब कि यहाँ भाजक आपका 5/16 है, तो इसको लिखिए ऋण 8 भागा 5/16 लिख सकते हैं। अब देखिए आप जानते हैं कि 5/16 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ऋण 16/5। तो ऋण 16/5 से हम गुणा कर देते हैं, और ऋण 16/5 से गुणा कर देंगे तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो इसलिए ऋण 8 गुणे ऋण 16/5 हो जाएगा। यहाँ देखिए ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, तो ऋण खत्म हो गया, बाकी बचा यहाँ 8 गुणे 16 तो 128 हो गया, 16 × 128/5, ये आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार से देखिए चौथा पार्ट दिया गया है कि 65/14 ऋण 13/7। तो इसमें पहली संख्या में दूसरी संख्या से आपको भाग करना है।
अब देखिए 65/14 भागा ऋण 13/7 आपका हो गया। और आप जानते हैं कि भाग देते में भाजक के गुणात्मक प्रतिलोम से आपको गुणा कर देना है। तो इसके में देखें ऋण 13/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 7/13, तो 7/13 से हमने गुणा कर दिया। और इस प्रकार से ये हल होके देखिए एक बार ऋण और ऋण मिलके ये धन हो गया। और जब काटेंगे तो 13 एकम 13, 13 पचे 65, यानी 5 और 1 हो गया। और यहाँ देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 और 2 हो गया। इस प्रकार से 5 एकम 5 और 2 एकम 2, 5/2 इसका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 1 का 5वां पार्ट कहते हैं कि 5/12 और कामा ऋण 4/9। तो आइए हम पहले संख्या में दूसरे संख्या से भाग करते हैं। 5/12 भागा ऋण 4/9। और जैसा कि बहुत बार आपको बता चुके हैं, एक बार पुनः बताते हैं कि जब ऋण 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम 9/4 है और 9/4 से हम 9/4 से हम गुणा कर देते हैं। तो देखिए 5/12 गुणे 9/4। और देखिए ये 5, अब अंश में हर का हर में गुणा कर देते हैं। 5 गुणे 9/12 गुणे ऋण 4। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। ऊपर आपका क्या बचा 5 गुणे 3 और नीचे क्या बचा 4 गुणे ऋण 4। तो 5 गुणे 3 मतलब 15, 4 गुणे ऋण 4 मतलब कि 4 चौक 16। और ये ऋण चिन्ह इसको ऋणात्मक बना देगा। तो ऋण 15/16 इसका उत्तर हो गया। अगला देखिए 6वां पार्ट दिया गया है कि 3/4 कामा ऋण 9। इसका मतलब कि 3/4 में ऋण 9 से हमें भाग करना है। तो आइए करते हैं। देखिए 3/4 भागा ऋण 9। और आप जानते हैं ऋण 9 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/9 होगा। तो 1/9 से हम यहाँ गुणा कर देते हैं। 3/4 गुणे 1/9। अब देखिए अंश का अंश में और हर में हर का हर में गुणा कर देंगे, ये कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ऊपर सिर्फ 1 बचेगा, नीचे 4 गुणे ऋण 3, क्योंकि ये 3 एकम 3, 3 त्रिका ये 9 कट चुका है। इस प्रकार से 1/12, 4 3 12, ऋण 1/12 इसका उत्तर हो गया। देखिए ये दूसरा सवाल नंबर 2 है। ये कहते हैं कि भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है अथवा असत्य है। देखिए पहला कथन दिया गया है ऋण 1/8 भागा 3/4 एक परिमेय संख्या है। तो आइए सॉल्व करते हैं, हल करते हैं कि एक परिमेय संख्या मिलती है क्या नहीं मिलती है। तो क्या दिया गया है ऋण 1/8 भागा 3/4। आप जानते हैं कि देखिए 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4/3 है। तो इसलिए हम 4/3 से इसमें गुणा कर देते हैं। तो ऋण 1/8 गुणे 4/3 और इसे हल करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा ऋण, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 3 गुणे 2, ऋण 1/6, जो कि एक परिमेय संख्या है। अब देखिए ये कहते हैं एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब कि ये परिमेय संख्या है। तो कथन क्या है, कथन ये सत्य है। चलिए दूसरे का ये सेकंड पार्ट दिया गया है कि 8/9 भागा ऋण 4/3 बराबर ऋण 4/3 भागा 8/9। इस कथन को पुष्टि करना है कि ये सत्य है असत्य है। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपका दिया गया है 8/9 भागा ऋण 4/3। तो देखिए ये हो जाएगा 8/9 भागा 3/4, क्योंकि 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है 3/4 है। अब इसे हल करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ऊपर क्या बचेगा आपका 2 गुणे 1 और नीचे 3 गुणे 1, मतलब इसका 2/3 इधर का लेफ्ट हैंड साइड आपका 2/3 आया। ठीक है, इसी प्रकार से हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं। राइट हैंड साइड दिया गया है ऋण 4/3 भागा 8/9। ठीक इसी प्रकार से ऋण 4/3 भागा गुणे ऋण 9/8 हो जाएगा, क्योंकि 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है ऋण 9/8 है। तो इसे हल करेंगे तो देखिए आपका 3/2 मिलता है। अब देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड 2/3 और राइट हैंड साइड 3/2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। देखिए इसका तीसरा पार्ट दिया गया है कि ऋण 15/56 भागा 1 बराबर 1 भागा ऋण 15/56, ये कथन सत्य है या असत्य है। तो आइए इसका लेफ्ट हैंड साइड पहले हल करते हैं। ऋण 15/56 भागा 1, देखिए 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होता है, क्योंकि 1 में 1 से गुणा करने पर 1 आता है। तो 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होता है, तो ये गुणा 1 हो जाएगा। अब ऋण 15/56 गुणे 1 बराबर ऋण 15/56 आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड आके आइए हल करते हैं। तो राइट हैंड साइड दिया गया है कि 1 भागा ऋण 15/56। अब यहाँ देखिए 1 भागा ऋण 15/56 है, लेकिन ऋण 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम 56/15 होगा,
क्या होगा 56 बटे ऋण 15। तो यहाँ 1 गुणे 56 बटे ऋण 15 से गुणा होगा। तो अब इसे हल करेंगे तो ऋण 56 बटे 15 आएगा। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड कितना आया, ऋण 15 बटे 56, राइट हैंड साइड कितना आया, ऋण 56 बटे 15। इसका मतलब कि ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। देखिए ये चौथा पार्ट दिया गया है कि ऋण 9 बटे 10 भागा ऋण 9 बटे 10 बराबर 1। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए ऋण 9 बटे 10 भागा ऋण 9 बटे 10। अब देखिए ऋण 9 बटे 10 का गुणात्मक प्रतिलोम 10 बटे ऋण 9 होगा, 10 बटे ऋण 9 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 9 बटे 10 गुणे 10 बटे ऋण 9। और जब 9 ऋण 9 से 10 से कट गया, इसका उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 आ गया, इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। देखिए ये तीसरा दिया गया है, सरल कीजिए। तो पहला पार्ट दिया गया है 2 बटे 3 भागा ऋण 4 बटे 5। आइए इसे हल करते हैं। देखिए 2 बटे 3 भागा ऋण 4 बटे 5 था। तो देखिए ऋण 4 बटे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5 बटे ऋण 4 होगा। तो हम 5 बटे 4 से ऋण 4 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 बटे 3 गुणे 5 बटे ऋण 4। और अब इसे हल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 गुणे 5 और नीचे क्या हो जाएगा 3 गुणे 2। इस प्रकार से एक बार ऋण है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। 5 एकम 5, 3 दूनी 6, तो ऋण 5 बटे 6 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि इसमें सेकंड पार्ट में दिया गया है ऋण 4 भागा ऋण 3 बटे 5। तो हल कीजिए ऋण 4 भागा ऋण 3 बटे 5। और आप जानते हैं कि ऋण 3 बटे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5 बटे ऋण 3। तो 5 बटे ऋण 3 से हम गुणा कर देते हैं। तो 5 बटे ऋण 3 से गुणा करेंगे तो देखिए 2 बार है, ऋण और ऋण खत्म हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो 5 चौक 20 बटे 3, 20 बटे 3 इसका उत्तर हो गया। अगला देखिए दिया गया है थर्ड पार्ट ऋण 6 बटे 7 भागा ऋण 15। अब यहाँ देखिए भाग देने पर जब ऋण 6 बटे 7 भागा ऋण 15, तो ऋण 15 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1 बटे ऋण 15 हो जाएगा। तो यहाँ ऋण 6 बटे 7 गुणे 1 बटे 15 ऋण 15 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसे हल करते हैं तो 2 बार ऋण आ गया, तो ऋण ऋण खत्म हो जाएगा, अपने आप धन हो जाएगा। और अगर इसे काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो ये ऋण 2 गुणे 1 और 7 गुणे ऋण 5। इस प्रकार से ये ऋण ऋण धन हो जाएगा। 2 एकम 2 और 7 पचे 35, 2 बटे 35 इसका उत्तर हो गया। देखिए ये सवाल नंबर 3 का चौथा पार्ट दिया गया है ऋण 1 बटे 8 भागा 3 बटे 4। अब देखिए ऋण 1 बटे 8 भागा 3 बटे 4 और 3 बटे 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 4 बटे 3। तो ये गुणे 4 बटे 3 हो जाएगा। ऋण 1 बटे 8 गुणे 4 बटे 3 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी ऋण 1 गुणे 1 और 2 गुणे 3 हो गया। इस प्रकार से 1 एकम 1 और 2 3 6, ऋण 1 बटे 6 इसका उत्तर हो गया। अगला देखिए पांचवा पार्ट दिया गया है 15 बटे 7 भागा ऋण 5 बटे 7। देखिए 15 बटे 7 में 5 बटे ऋण 5 बटे 7 से भाग करेंगे। तो ऋण 5 बटे 7 से भाग करने का मतलब कि इसके गुणात्मक प्रतिलोम ऋण 5 बटे 7 के गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 7 बटे ऋण 5, उससे हम गुणा कर देंगे। तो 7 बटे ऋण 5 से गुणा कर देंगे। अब इसे हल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 7 7 कट गया। तो 3 गुणे 1 बटे 1 गुणे ऋण 1। अब देखिए एक ही बार ऋण है तो ये ऋण हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ऋण 3 इसका उत्तर हो गया। अगला देखिए छठवां पार्ट दिया गया है ऋण 7 बटे 12 भागा ऋण 2 बटे 3। तो देखिए ऋण 7 बटे 12 भागा ऋण 2 बटे 3। अब देखिए ऋण 2 बटे 3 के गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3 बटे ऋण 2। तो 3 बटे ऋण 2 से हम गुणा कर दिए और फिर इसे हल कर लेंगे। ये देखिए 3 एकम 3 और 3 चौक 12, मतलब ऋण 7 गुणे 1 और ये 4 गुणे ऋण 2। और इसे हल कर लेंगे तो एक ऋण यहाँ एक ऋण यहाँ, ये धन हो जाएगा। 7 एकम 7 और 4 दूनी 8, यानी 7 बटे 8 इसका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 2 कहते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल ऋण 6 बटे 7 है। यदि इनमें एक संख्या ऋण 8 बटे 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया है तो उसमें एक संख्या दी गई है, तो जाहिर सी बात है दूसरी संख्या जो होगी गुणनफल भागा पहली संख्या, यानी गुणनफल में हम पहली संख्या से भाग दे दें, दूसरी संख्या में मिल जाएगी। तो दूसरी संख्या बराबर गुणनफल भागा पहली संख्या। गुणनफल आपका देखिए दिया गया है कितना, ऋण 6 बटे 7, ऋण 6 बटे 7 भागा पहली संख्या कितनी दी गई है, ऋण 8 बटे 5, ऋण 8 बटे 5, यानी ऋण 6 बटे 7 गुणनफल में से पहली संख्या ऋण 8 बटे 5 को भाग कर देते हैं, हमें उत्तर मिल जाएगा। अब जानते हैं कि ऋण 8 बटे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5 बटे ऋण 8, हम गुणा कर देते हैं। तो ऋण 6 बटे 7 गुणे 5 बटे ऋण 8 गुणा कर दी। अब गुणा करते समय देखिए क्या करेंगे, 5 छक 30
और 8 सते 56, ऋण ऋण कट खत्म होकर धन हो जाएगा, तो 30/56। इसे थोड़ा सा और सरल कर लीजिए, 2 से काट दीजिएगा तो 15/28 आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार चौथे की तरह ही 5वां सवाल भी दिया गया है कि दो परमीय संख्याओं का गुणनफल ऋण 5/6 है, यदि इनमें एक संख्या ऋण 7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिए, ठीक उसी तरीके से है ये, दूसरी संख्या बराबर गुणनफल भागा पहली संख्या। मतलब कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल मालूम है तो गुणनफल में से एक संख्या के भाग कर देंगे तो दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए गुणनफल आपका दिया गया है ऋण 5/6 भागा पहली संख्या आपकी दी गई है ऋण 7/12। तो 5/6 में ऋण 5/6 में हम ऋण 7/12 से भाग कर देते हैं, और भाग करने में ये जानते हैं कि भाजक के गुणात्मक प्रतिलोम से हम गुणा कर देते हैं। तो चलिए ऋण 5/6 गुणे 12/7 यानी गुणात्मक प्रतिलोम से, भाजक के गुणात्मक प्रतिलोम से हम गुणा कर दिए। अब ये देखिए हल कर लीजिए इसे, 5 भी से 6 कम 6 6 दूनी 12, ये ऋण 5 गुणे 2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाए 1 गुणे ऋण 7। देखिए ये ऋण और ये ऋण मिलके ये धन हो जाएगा, और 5 दूनी 10/7 एकम 7, 10/7 आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 6 कहते हैं कि ऋण 4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल ऋण 1 प्राप्त हो। तो आइए इसे हल करते हैं। अब यहाँ हम मान लेते हैं कि यक्स से गुणा करें, हम इस संख्या में यक्स गुणा करें कि हमें गुणनफल 1 प्राप्त हो। तो देखिए जब मान लिया कि हम यक्स से गुणा करें तो इसका मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न जो कहता है कि इसमें हमें किससे गुणा करें, तो इसमें हमने यक्स से गुणा कर रहे हैं, तो ऋण 4/9 गुणे यक्स बराबर ऋण 1 हो जाएगा। अब इसे हल कीजिए, तो यक्स का मान हमें निकालना है, जिसका जैसा कि पिछले अभ्यास में आपने निकाला है। जब इसको हम यक्स का मान निकालेंगे तो शेष अंकों को हम इधर ले जाएंगे, अचर राशियों को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यक्स भागा यक्स बराबर ऋण 1। और चूंकि यहाँ देखिए इस संख्या से ये अचर राशि यक्स में गुणा था तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो ऋण 1 भागा ऋण 4/9 हो जाएगा। अब देखिए भाग देते वक्त क्या करते हैं हम, इसके ऋण 4 भाजक के गुणात्मक प्रतिलोम से हम गुणा कर देते हैं। तो ऋण 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 9/ऋण 4, हमने गुणा कर दिया। अब देखिए ऋण 1 गुणे 9/ऋण 4 हो जाएगा, ऋण और ऋण को गुणा तो धन हो जाएगा, 9/4 आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 7 कहते हैं कि ऋण 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल ऋण 16/28 प्राप्त हो। हल देखिए मान लेते हैं कि हम यक्स से गुणा करें, तो प्रश्नानुसार 8/9 गुणे यक्स बराबर ऋण 16/28। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ऋण 16/28 भागा 8/9। अब 8/9 का हम गुणात्मक प्रतिलोम 9/8 से गुणा कर देंगे, तो इसे हल कर लेंगे तो आपका ऋण 9/14 आपका